हाल ही में इन दिनों सोशल मीडिया पर निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को इंदौर हाईकोर्ट के एक वकील द्वारा नोटिस दिए जाने को लेकर खबर वायरल हो रही थी, जिस पर मुनिपुंगव श्री ने बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में स्वयं इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और इस मामले पर लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। 15 नवंबर को भी प्रतिदिन की तरह सागर के भाग्योदय तीर्थ पर निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान हुआ। इस दौरान कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर को लेकर गुरु भक्तों का दल गुरुदेव से मिला और अपनी जिज्ञासा शांत की। एडवोकेट श्री अमित जी जैन, श्री चक्रेश जी सिंघई, श्री अशोक जी और श्री राजकुमार जी ने जिज्ञासा समाधान के दौरान एक कथित वकील द्वारा नोटिस दिए जाने को लेकर उससे होने वाले दोष को लेकर जिज्ञासा की। जैसे कि वो उसके बाद जो है किन्हीं ने नोटिस वगैरह, तो खैर नोटिस तो खैर हम बता दें, मेरा श्री एक नोटिस की एक व्यवस्था है, उसमें वकील का एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होते हैं, साइन होते हैं, एनरोलमेंट नंबर होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो वो तो कुछ नोटिस वोटिस है ही नहीं है। और जिस अधिवक्ता का था वो, उससे हमने चर्चा करी तो उसने कहा ये हमारा तो उसने यूटिलाइज़ किया है नाम और हम उनके ऊपर आगे जाके कोई भी केस वगैरह कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि अब तो ये साफ हो गया कि वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभी वो जो व्यक्ति है कोई ना कोई तो है, तो मेरा श्री उसको क्या दोष लगेगा, और बाकी जिनके नाम आए थे जिनका कोई दोष नहीं था उनको क्या इन सब चीजों से निकलने के बाद कोई पुण्य लगेगा क्या? मेरा श्री एडवोकेट श्री अमित जैन जी की इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए स्वयं गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस दौरान मुनिपुंगव श्री ने यहाँ तक कहा कि बेईमान तो बेईमान ही होता है। एक छोटी बात पर अनेक लोगों को अशांत करके उस व्यक्ति ने पाप कर्म का बंध किया है। बेईमान तो बेईमान ही होता है, जिसके बस में दोष होता है, खोट होता है, वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ऐसे कर्म का बंद कर लेते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर कितने लोगों को अशांत कर देते, कितने लोगों को विकल्प हो जाते। अब ऐसे ही लोग निधत्त निकाचित कर्मों को बांधते हैं। फिर ये जब कर्म उदय में आते हैं, फिर ये लाइलाज होते हैं, फिर इनका कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को ऐसे कर्म का बंध हो जाता है कि उनको आंसू पोंछने वाला भी कल के दिन नहीं मिलता। अपन देखते हैं कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। कैसे सुनेगा? ऐसे जो निधत्त निकाचित कितने लोगों को अशांति पैदा कर देते हैं। खैर उनका वो जाने। साथ ही कहा कि इस तरह के महान आत्माओं पर जितने संकट आते हैं उनकी ऊंचाई और बढ़ती है। अपन को कोई घाटा नहीं है, क्योंकि महान आत्माओं के ऊपर जितने संकट आते हैं उनकी ऊंचाइयां और बढ़ती हैं। नियम से मैंने तो अनुभव किया, मैं आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचा हूं भक्तों की बदौलत नहीं, भक्तों की बदौलत नहीं है, इन्हीं नकारात्मक सोच वालों की तरफ से है। और सारा भारत जानने लगा है। और अब तो लोग जो 4 लोग नहीं थे, अब 400 सहानुभूति है। अब तुम्हारी जो बात कह रहे ना तुम नोटिस से, इससे अभी सागर के लोग ही चंद्रमान में साथ थे, अब तो पूरा भारत हो गया हमारे साथ। मतलब इससे तो हमारा यूनियन और मजबूत हो गया, बढ़ गया। दुर्योधन ने भीम को जहर भरी खीर खिला दी और समुद्र में फेंक दिया। तो उन्होंने सोचा कि इसका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन जैसे भीम नीचे पहुंचा तो वहाँ शेष नाग हैं वैष्णव दर्शन के अनुसार, उन्होंने उनको काटा। तो शेष नाग कहता मेरे काटने पर तो लोग मरते हैं, ये तो होश में आ रहा, क्योंकि जहर को मार देता है ना, तो वो तो होश में आ गया। शेष नाग ने पूछा कौन है तुम? तो उन्होंने बताया साहब ऐसे ऐसी बात है, मुझे भूख लगी, मेरे सब भाई कुटुंबी ने हमें ऐसा ऐसा किया। शेषनाग इतने प्रसन्न हुए, बोले भीम तुम पांडुपुत्र हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लो ये अमृत रखा है, जितने कटोरे पी जाओ, एक कटोरे में 10 हाथी का बल है। अब वो खीर खा के गया ही था, प्यास तो लगी थी, तो भीम 7 कटोरे डकार गए, तो कितने हाथी का बल आ गया? 7। वैसे भीम काफी था, और जब वहां से निकल के आया प्लस 70 हाथी का बल लेके आया। अब दुर्योधन कहते मैंने तो इसको मिटाने का प्रयास किया, ये तो और। तो ये मिटाने वाले कुछ सूरज पर धूल फेंकने का प्रयास करोगे
तो स्वयं का ही चेहरा गंदा होगा, सूरज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको गंदगी पसंद होती है। खैर कोई बात नहीं, जिनका अच्छा भाव है उनको अच्छा ही पुण्य लगेगा और अच्छे परिणाम है। लेकिन हाँ, ऐसी हरकत करने वालों पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकत करने वालों पर विचार नहीं किया गया तो इनके हौसले बढ़ते हैं और फिर ऐसे क्राइम और बढ़ते जाते हैं। तो इस पर अंकुश तो लगना चाहिए। पूरे वात्सल्य के साथ मुनि पुंगव श्री ने जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, ऐसे लोगों की मानसिकता पर अंकुश जरूर लगना चाहिए, अन्यथा ऐसी ओछी हरकत करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।